बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है बायोस्टैटिस्टिक हमारे साथ BSc 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसके ऑलरेडी कुछ यूनिट्स हमने डिस्कस किया है और आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। और उम्मीद है कि इस यूनिट का भी जितनी भी MCQs है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जानना होगा कि एस्टिमेशन कहते हैं किस चीज़ को है। एस्टिमेशन का डिफिनीशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एस्टिमेशन जो है ना ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक अननोन पॉपुलेशन का कुछ अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, ठीक है। कि उसके फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक उम्र के लोग ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉपुलेशन ले ली और हम कहते हैं कि अंदाज़तन, एस्टिमेशन कहती है अंदाज़ा लगाना को, ठीक है। कि अंदाज़तन जितनी भी हमारे साथ यहाँ पे जो पॉपुलेशन मौजूद है उसकी एज जो है ना वो तकरीबन 50 से लेकर 60 तक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये अंदाज़ा लगाना जो है ना इसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। अब हम सारे पॉपुलेशन के लिए तो ये जो अंदाज़ा लगाना है इसको ठीक नहीं करवा सकते, ठीक है। यानी हमने जो अंदाज़ा लगाया है अब हम ये सारी पॉपुलेशन पे तो अप्लाई नहीं कर सकते उस टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उससे एक सैम्पल ले लेते हैं। जब हम सैम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ 1000 पीपल है, उस 1000 पीपल ने हमने 100 लोग ले लिए और उसका हमने क्या ये जो है ना ये 100 लोग जो है ना ये हमारे साथ सैम्पल हो गया। अब उसी सैम्पल के लिए हम टेस्टिंग करेंगे कि आया ये लोग जो है ना ये सच में इस रेंज के मुताबिक है कि नहीं, मतलब जो रेंज हमने जो एज के रेंज लिया है क्या ये लोग इसी रेंज के अंदर आते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो उस रेंज में लाइक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर क्या हो गया, ये हमारे साथ ट्रू एस्टिमेशन हो गया। तो लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सैम्पल information to draw conclusion about the value of population parameter is known as estimation, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सारे पॉपुलेशन से, अननोन पॉपुलेशन से, ठीक है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, और हम उस अननोन पॉपुलेशन का सैम्पल जब ले लेते हैं इसके ज़रिए से फिर हम अंदाज़ा लगा ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतने एज के लोग हो सकते हैं कि ये सारे पॉपुलेशन जो है ना वे इतने एज में लाइक करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफिनीशन में लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम सारे पॉपुलेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं या उसके लिए एस्टिमेशन करते हैं, तो इसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जब भी हमारे साथ पॉपुलेशन होगी तो वो अननोन होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रूर रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब एस्टिमेटर किस चीज़ को कहते हैं और एस्टिमेट किस चीज़ को कहते हैं। तो एस्टिमेटर जो है ना ये हमारे साथ वो फार्मूला होती है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो अननोन पॉपुलेशन का पैरामीटर है उसको मालूम करते हैं, ठीक है। और जो एस्टिमेट है वो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं जिसको हम फार्मूले के ज़रिए से मालूम करते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ वैल्यू आती है ना वो दो किस्म की हो सकती है, एक पॉइंट एस्टिमेट होती है, एक इंटरनल एस्टिमेट होती है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जब भी हमारे साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। अब जो एस्टिमेट है उसके दो टाइप्स है, ठीक है। फर्दर एक को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट, एक को हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होती है, पॉइंट के नेम से ही अंदाज़ा लगा ले कि ये हमारे साथ एक ही पॉइंट में होता है, ठीक है। यानी इसका जो आंसर आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है किसी भी पॉपुलेशन का, अननोन पॉपुलेशन का, तो वो एक सिंगल वैल्यू में आ जाती है। जब भी एक सिंगल वैल्यू में पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो आ जाए या वैल्यू उसका आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। ये रिमेंबर रखना है। पॉइंट एस्टिमेट को हम किस तरीके से पॉइंट कर सकते हैं, तो पॉइंट एस्टिमेट को हम मीन के ज़रिए से पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉपुलेशन का हम मीन ले लेते हैं और मीन का फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी याद है कि समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। और ये जो एन है ये ऑब्जर्वेशनल नंबर है, इस पर डिवाइड करते हैं, फिर पहले सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्वेशनल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना उसका हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे साथ 60 kg वैल्यू आ गई, तो ये जो है ना ये क्या हो गया, ये पॉइंट एस्टिमेट हो गया। तो जब हमारे साथ एक ही पॉइंट में
एक ही वैल्यू में, एक सिंगल वैल्यू में सारे पॉपुलेशन का हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इतने एज के पीपल हो सकते हैं, ठीक है, उसका एस्टिमेट हमारे साथ पॉइंट एस्टिमेट आ गया, तो तब जो है ना इसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप लोग एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे साथ एक बंदूक है, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक गोली है, और दूसरा बंदूक है उसमें 3-4 गोली है, ठीक है, तो अब जो शिकारी है वो एक गोली से अच्छा शिकार करेगा या जो ज़्यादा गोली है उसके पास वो ज़्यादा शिकार अच्छा करेगा, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात से जिसके पास ज़्यादा गोली होगी तो वो अच्छा शिकार करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ जो चांसेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपके साथ जो है ना एक गोली अगर ये ज़ाया गई तो आपने शिकार बस नहीं किया और आप वापस ही ऐसे लौटेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट एस्टिमेट होता है इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एमसीक्यूज़ हो सकता है कि जो पॉइंट एस्टिमेट है इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। दूसरा ये कि पॉइंट एस्टिमेट में चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होती है और डिग्री ऑफ एश्योरेंस इसमें नहीं होती, ठीक है, बहुत कम होती है, अगर होती भी तो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये 3 एमसीक्यूज़ जो है ना इससे याद रखने हैं। और इसके ऊपर जो हमने एस्टिमेशन का डिफिनीशन याद किया तो ये जो है ना ये बहुत रिमेंबर रखना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ गया था। अच्छा, अब जो सिंबल्स है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं कि अगर हमारे साथ पॉपुलेशन के लिए हम एस्टिमेशन को मालूम करते हैं तो तब हमारे साथ जो सिंबल होगी तो वो इसके सिंबल से हम जाहिर करते हैं। यानी जो मीन के लिए हम म्यू लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके लिए सिग्मा लगाते हैं और जो पैरामीटर है उसके लिए सैंपल पी लगाते हैं। लेकिन जो सैंपल है उसके लिए अगर हम सिंबल को देख लें तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं तो वो एक्स बार होती है, ठीक है, म्यू जो मीन है उसके लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिंपल एस और जो पैरामीटर है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी के ऊपर इस तरीके का एक कैप लगाते हैं, ठीक है। ये सैंपल और जो पॉपुलेशन है उसमें यही डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी फार्मूले सारे सेम होते हैं। अच्छा, ये तो हमने जो पॉइंट एस्टिमेट है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एस्टिमेट के बारे में। इंटरनल एस्टिमेट, ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे रिमेंबर रखनी है कि जब भी हमारे साथ पॉपुलेशन का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इतने वैल्यू में उसका जो उम्र है वो आता है, ठीक है, जिस तरह से हमने पॉइंट एस्टिमेट की बात की। तो अब यहाँ पे जो बात होगी, जो वैल्यू आएगी तो वो हमारे साथ रेंज में आएगी, ठीक है। रेंज में जब भी आती है वैल्यू किसी भी पॉपुलेशन का, जब हम एस्टिमेट कर देते हैं उसके क्या उम्र को या किसी क्वालिटी को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो वो जो है ना वो हमारे साथ रेंज में आएगी। तो जब भी उसकी जो वैल्यू है वो रेंज में आती है, और ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो पॉपुलेशन है उसका जो पैरामीटर है वो इसी रेंज में ही लाई करेगा, ठीक है, या इससे थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन इसी रेंज में ही लाई करेगा, ठीक है, इसके इर्द गिर्द इसके करीब जो है ना ये घूमे फिरेगा। तो ये जो है ना ये हमारे साथ क्या होता है, ये जो है ना ये इंटरनल एस्टिमेशन कहलाती है। अब इंटरनल एस्टिमेशन में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये रेंज वैल्यूज़ में आती है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का वेट मालूम किया है, ठीक है, तो वेट में जो है ना उसने क्या लिया है कि ये जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस पॉपुलेशन का जो वेट है वो तकरीबन 60 kg से लेकर 80 kg तक हो सकता है, ठीक है, यानी इसने अंदाज़ा लगाया है कि इतने से लेकर इतने तक, ठीक है। तो इसमें अब चांसेस ऑफ एरर भी कम हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है या कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे डिग्री ऑफ एश्योरेंस भी ज़्यादा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। अब ये भी याद रखना है कि जिस एस्टिमेट में हमारे साथ लोअर वैल्यू और जो अपर वैल्यू आती है तो उसको हम कौन सा एस्टिमेशन कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे साथ इंटरवल एस्टिमेशन होती है, ठीक है, इंटरवल एस्टिमेट होती है। अच्छा, इसमें जो दूसरी पॉइंट है वो आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है कि डिग्री ऑफ एश्योरेंस जो है ना इसमें 90%, 95% और 99% होती है। ये स्लाइड में लिखा गया है, वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब 90% जिसमें भी डिग्री ऑफ एश्योरेंस है तो उसका मतलब ये है कि इसमें 10% एरर की चांसेस है, ठीक है। अगर 95% डिग्री ऑफ एश्योरेंस है या डिग्री ऑफ जो एश्योरेंस लेवल है, ठीक है, तो फिर हमारे साथ जो एरर की चांसेस है वो 5% है, और अगर 99% डिग्री ऑफ एश्योरेंस है तो तब हमारे साथ एरर की चांसेस 1% है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो डिग्री ऑफ एश्योरेंस यूज़ होती है या जो कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ होती है तो वो हमारे साथ 95% और जो 99% है ये दोनों यूज़ होती है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है।
अच्छा, फिर हमारे साथ लिखा गया है कि रिमेंबर रखना है कि अगर हमारे साथ कॉन्फिडेंस लेवल 90% आ गया तो उसकी जो जी अल्फा बाई 2 वैल्यू है जो कि फार्मूले में आगे आ रहा है, ये आप लोगों ने सिर्फ रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। कि अगर हमारे साथ कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% आ गया तो तब उसकी जो जी अल्फा बाई 2 वैल्यू है वो 1.64 होगी, ठीक है। ये जो है ना, ये कॉमन कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है। अगर 95% आ गया तो उसके लिए जो जी अल्फा बाई 2 वैल्यू है वो 1.95 होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, और अगर हमारे साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 99% आ गया तो उसके लिए जो जी अल्फा बाई 2 वैल्यू है वो 2.57 होगी। ये जो है ना, ये 3 पॉइंट बहुत कॉमन है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं जितनी भी इंटरवल एस्टिमेट होती है, ठीक है, उसमें। तो ये आप लोगों ने तीनों को बहुत बहुत रिमेंबर रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो अगर फार्मूले में देख लें तो अगर हमारे साथ जो नंबर ऑब्जर्वेशनल नंबर होती है वो 30 से कम है तो उसके लिए फिर हम जी टेबल को यूज़ करेंगे, और जी फार्मूले में भी जी टेबल का यूज़ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 30 से ग्रेटर है नंबर ऑब्जर्वेशनल तो उसके लिए फिर हम टी टेबल को यूज़ करेंगे, जो कि आगे नेक्स्ट यूनिट में आ रहा है, उसके ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। अब जी टेबल आप लोग के साथ पेपर में भी मौजूद होगा, एग्जाम में भी मौजूद होगा, ठीक है। आप लोग एग्जामिनेशन हाल में उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं था तो फिर आप लोगों ने जो जी अल्फा बाई 2 जो मैंने आप लोगों के साथ 3 वैल्यूज़ शेयर किए तो वो अगर आप लोग को याद हो तो फिर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग के लिए फिर थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन फिर आप लोगों ने ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि जी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था, तो उसमें बहुत यूज़ होता है जी टेबल, ठीक है। फार्मूले में लिखा गया है कि म्यू इक्वल टू, ये जो म्यू है ना, ये हमारे साथ वो मीन है जो कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एस्टिमेशन म्यू है वो होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, मीन प्लस माइनस, मीन को हम प्लस माइनस करेंगे जी अल्फा बाई 2 से, ठीक है। जी अल्फा बाई 2 जो है ना, ये हम कॉन्फिडेंस लेवल के ज़रिए से फिर मालूम करेंगे, ठीक है, कि हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइड बाय अंडर द रूट एन, ठीक है। जो और एन है ये ऑब्जर्वेशनल नंबर है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि अगर हमारे साथ 30 से ज़्यादा है नंबर ऑब्जर्वेशन तो उसके लिए फिर हम टी टेबल को यूज़ करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिमेंबर है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखें कि अगर हमारे साथ इनकी जो नंबर ऑब्जर्वेशनल है वो अगर 30 से कम हो तो उसके लिए जी टेबल यूज़ करते हैं, और फार्मूले में भी जी अल्फा बाई 2 आएगा। लेकिन अगर 30 से ग्रेटर हो तो उसके लिए फिर हम टी टेबल को यूज़ करेंगे, और फार्मूले में भी टी अल्फा बाई 2 आएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत बहुत रिमेंबर रखना है। एग्जाम्पल अब एक सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो ऑब्जर्वेशनल नंबर है वो 30 है, ठीक है। तो 30 है, यानी 30 या 30 से कम हो तो उसके लिए फिर हम जी टेबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम जो टी टेबल है उसका यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एमसीक्यूज़ में जो एग्जांपल है उसमें देख ले तो ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिखा गया है कि इन का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है, जो सिग्मा है वो 5 के बराबर है, एक्स बार जो है ना वो 58 kg है, ठीक है, जो मीन निकाला गया है, एवरेज वैल्यू इसने निकाली है। और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है या कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया ना ऊपर स्लाइड में भी कि 95% के लिए हमारे साथ कितना जो जी अल्फा बाई 2 वैल्यू है वो आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.95, ठीक है। तो 1.95 डायरेक्ट ही हम फार्मूले में अब पुट कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूला हमारे साथ ऊपर दिया गया था कि म्यू इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइड बाई अंडर द रूट एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे साथ जो वैल्यू दी है एक्स बार की, तो एक्स बार की वैल्यू है 58 kg, वो हमने लगाया, ठीक है। प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 है तो उसकी वैल्यू जो है ना वो 1.95 हमने मालूम किया, ठीक है। जी टेबल के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं और इससे भी रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। 90, 95 और 99 के लिए रिमेंबर रखें, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5 कहाँ से आया, जो इसकी वैल्यू है वो 5 है, और अंडर द रूट जो एन है उसकी वैल्यू क्या है 30
की है। तो इसको आप जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करें। तो अगर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि पहले अंडर द रूट को ख़त्म करेंगे तो उससे 5.4 आ गया, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई 5.4 करेंगे तो उससे 0.92 आएगा। यहाँ पे लिखा गया है 1.95, इसको नीचे दोबारा से वही अपनी जगह पे लगाएंगे और इसको भी अपनी जगह पे लगाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, उससे आ गया 1.8, ठीक है। और 58 को प्लस माइनस करेंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे साथ अपर वैल्यू आएगी क्लास इंटरवल में, एस्टिमेट इंटरवल में, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो हमारे साथ लोअर वैल्यू आएगी। तो ये एक रेंज बन गया, ठीक है। तो ये जो रेंज है वो क्या आएगा, अगर हम 58 को 1.8 से प्लस करेंगे तो वो 59.8 kg आएगी, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो वो 56.2 kg आएगी, ठीक है। आप लोग भी जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। तो ये एक रेंज बन गया। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे साथ पॉपुलेशन प्रेजेंट है उस इंटरनल एरिया में, ठीक है, तो इसकी जो वेट है वो तकरीबन 56.2 kg से लेकर 59.8 kg तक आता है। तो ये जो है ना, ये जो वैल्यू हमने निकाली ये रेंज में आ गई। इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल एस्टिमेट हमने फाइंड किया, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एस्टिमेशन के लेक्चर के मुताबिक, वो उम्मीद है कि आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। पर भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ अगर आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।